वेलकम दोस्तों, वेलकम आवर फैमिली 8 PM एजुकेशन। इसमें हम लोग जो टाइम एंड वर्क का सवाल देख रहे थे, हम लोग यहाँ तक शायद कर चुके थे। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट टाइप है वो अगला टाइप है, वही टाइप है, टाइप 4 ही है। उसमें अगला सवाल है। ठीक है, कह रहा है क्या कि नोटबुक की एक सेट का 2/5 भाग, तो 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है। शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक जाता है। यदि अभी भी 75 नोटबुक बाकी है, शेष बचा हुआ है, तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई थी। ठीक है, इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है, 2/5 ऑफ अ सेट ऑफ नोटबुक इज सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, 3/4 of the remaining was sold on the second day. If there are still 75 notebooks left, then how many notebooks were put up for sale? यानी कि आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स कितने थे। ठीक है, कैसे निकालिएगा सर? 2/5 भाग है पहले दिन, यानी फर्स्ट डे 2/5। ठीक है, तो 2/5 किसका होता है परसेंटेज में सर? 40%। मान लेते हैं कि टोटल 100 नोटबुक था मेरे पास, 100 नोटबुक था, और जिसमें से 40% हम पहले दिन बेच दिए, तो मेरे पास कितना बचा? रिमेनिंग जो बचा सर, रिमेनिंग जो बचा वो रिमेनिंग नोटबुक्स जो मेरे पास थे, रिमेनिंग में वो 100 - 40%, यानी कि सर 60। अब कह रहा है उस रिमेनिंग का 3/4 भाग दूसरे दिन, यानी कि इस 3/4 होता है 75%, वो भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका 3/4 कर दीजिएगा। तो सेकेंड डे जो है वो 60 का 3/4 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 45। इतना परसेंट आपका बचा हुआ है। ठीक है, इतना, सॉरी, दूसरे दिन इतना बिक गया। अब टोटल जो है, ये पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना बिका, तो टोटल कितना बचा? तो सर 40 + 45 करेंगे तो हो जाएगा 85, और 85 बच गया है। टोटल 100 बुक्स था, तो हम मेरे पास अब कितना बचा? तो वही रिमेनिंग बचा। तो 100 - 40 + 45 कीजिएगा, तो ये होगा 100 - 85, और ये बच जाएगा आपका 50%। और यही 50% किसके बराबर है? तो अभी भी 75 नोटबुक्स रिमेनिंग है ना, 75 बुक्स रिमेनिंग है, यानी 50% बराबर जो है वो 75 के है, इसीलिए 100 बराबर निकाल लीजिए। 75/15 × 100 कीजिएगा। अच्छा, 15 से ये 75 कितना? 5 टाइम्स, 5 को 100 से गुना कीजिएगा तो 500, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी सवाल था। नेक्स्ट है कि ए और बी किसी कार्य को 45 और 40 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा कर दिया। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस तरह का सवाल पूछता है। ठीक है, कह रहा है ए और बी क्रमशः, सर ए कितने दिन में कर सकता है? सर 45 डेज में, बी 40 डेज में। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा। कैसे लीजिएगा? 9 × 5, सर ये 8 × 5, 5 दोनों में कॉमन, लेकिन 9 × 8 अभी भी बचा हुआ है। लिख दिए, टोटल वर्क निकल गया। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ा है और बी ने अकेला शेष कार्य को कितने दिन में? सर 23 दिन में पूरा कर दिया है। यानी कि काम शुरू जो हुआ था, समझिएगा, यहां से काम शुरू हुआ और ए और बी ने काम शुरू किया, तो कितने दिन काम किया नहीं मालूम सर, 1 डेज काम किया होगा। ठीक है, अब यहां से ए भाग गया, बचा कौन? बी। तो बी जो है शेष काम जो है वो कितने दिन में खत्म करता है? सर तो वो 23 दिन में खत्म करता है, यानी बी अकेले 23 दिन इसको रिमेनिंग काम करने में लगा होगा। तो यहां से पहले इफिशियंसी, टोटल वर्क निकल गया है आपका, टोटल वर्क निकल गया है सर। यहां से इफिशियंसी इसका आएगा 8 और 5 खत्म, 8 5 खत्म, बचा कितना? 9, और यहां से 9 और 5 खत्म, बचा कितना? 8। ये 9 इफिशियंसी वाला 23 दिन में कितना काम करेगा? तो इसके द्वारा कितना काम किया गया है? इसके द्वारा कितना काम किया गया सर? तो 23 × 9, यानी कि सर 27, और ये 9 18, 18 2 कितना हो गया? 18 2 20, 207। ठीक है, इतना काम बी अकेले किया।
ठीक है। अच्छा, अब जो रिमेनिंग काम होगा वो ए और बी ही किया होगा, बी ने तो इतना काम कर दिया, टोटल काम इतना है। ठीक है, 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40, टोटल काम हो गया कितना, निकाल लीजिएगा यहीं पे। 9 × 8 = 40, 8 × 32, 32 और 4 हो गया 36, 360 काम। ठीक है, और 360 काम में ये 207 काम जो है बी जो है वो 23 दिन में ही किया है, 23 दिन में ही किया। तो रिमेनिंग जो काम होगा, रिमेनिंग काम ए और बी कितने दिन में करेगा, तो सर रिमेनिंग काम कितना बचा है, 360 माइनस 207, जब इसको घटाइएगा तो 153, इतना काम अभी रिमेनिंग है। तो वो कौन करेगा, तो सर वो ए और बी करेगा। और ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 8 + 9 यानी कि सर कितना हो गया, तो 153/17 करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, तो 9 टाइम्स, यानी कि 9 डेज, यानी कि सर 9 डेज ए और बी दोनों मिलकर काम किया होगा। तो आपसे पूछा क्या ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ए ने 9 दिन बाद ही काम छोड़ा होगा। बी तो यहाँ भी कर रहा है काम, बी तो काम जारी होगा, उससे हमको कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन हमसे पूछा कि ए कितने दिन तक काम किया, तो 9 दिन तक ए जो है बी के साथ काम किया, ये समझिएगा। ये आपका उत्तर था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, सी अकेला उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि बी और सी, अच्छा तो सबसे पहले क्या काम कीजिएगा, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा 20, 15, 18 का, तो ये हो जाएगा कितना, 90, 90 से ज्यादा लेना होगा, 180, 180 लीजिएगा, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा आपका। तो ये कितना टाइम से लगेगा, 9 टाइम्स इसका एफिशिएंसी आएगा। ये आएगा आपका 15 दूनी 30, 12 बार में, और ये आएगा 10 बार में। ठीक है, इस सब का एफिशिएंसी निकल गया। अब कहा है कि बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, यानी कि बी और सी, तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है सर, बी और सी जो है, बी और सी कितना दिन काम किया सर, तो 4 दिन, उसके बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, तो कुछ तो काम किया होगा, तो शेष काम कौन करेगा, तो शेष काम ए ही करेगा, बी, क्योंकि काम पूरा करवाना होगा उसको। और वही आपसे पूछा है, ए जो है शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा, ए जो है शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, यही आपसे पूछा है। ठीक है, कि कितने दिन में होगा, तो बी और सी 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो बी और सी इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, तो ये 22, तो 22 × 4 कितना हो गया सर, 88। ये 88 काम जो है वो हो चुका है। बचा कितना काम, रिमेनिंग वर्क बचा, वो कौन करेगा, ए करेगा, तो 180 माइनस 88 करेंगे। और ए का एफिशिएंसी कितना है, वही पूछ रहा है आपका, 9 है। ठीक है, अब इसमें से घटाइएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, तो 92 बचेगा बटा 9 बचेगा। ठीक है, तो इतना डेज अकेले ए करेगा। तो आपका क्या चीज में दिया है ऑप्शन, ऑप्शन दिया पूर्णांक में, तो 10 नमा होता है 90 और 2 बटा 9 दिन, ऑप्शन नंबर डी। इतना दिन करेगा ए अकेला, शेष काम ए अकेला इतना दिन में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, करा एक किसी निश्चित काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, ए एक निश्चित काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी उसी काम का, बी जो है 1/3, देखिए 1/3 है, 1/3 एक तिहाई 1/3 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 1/3 जब वह 10 दिन में करता है तो टोटल काम वो करेगा 30/1 यानी कि 30 दिन में। ये निकालना सिखाए थे आपको। ठीक है, जब दोनों का टोटल काम निकल गया है तो इन दोनों का आप ले लीजिए इफिशिएंसी, टोटल एलसीएम, तो 30 और 15 का जब एलसीएम लीजिएगा तो वो 30 ही होगा। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 15 दूनी 30 और ये 30 एकम 30, एफिशिएंसी निकल गई। अब कह रहा है ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर कितना दिन तक, 6 दिन तक काम करते हैं। तो ए और बी 2 और 1 3, यानी कि 3 इफिशिएंसी वाला 6 दिन में कितना काम करेगा सर, 18 काम करेगा। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद ए जो है काम छोड़ के चला गया, बी शेष काम सी के साथ मिलकर 18 दिन में पूरा करता है। बहुत बेहतरीन सवाल है। अच्छा, ये काम तो कर दिया, कौन किया, तो सर ए और बी ने 18 दिन में 18 काम कर चुका है,
ए और बी ने 18 काम कर चुका है, तो शेष काम कितना होगा, तो रिमेनिंग जो वर्क होगा वो 30 माइनस 18 यानी कि सर ये 12 काम बचा। अब कह रहा है कि जो 12 काम बचा हुआ है वो किससे करवाना है, तो शेष काम जो है बी और सी के साथ मिलकर 8 दिन में पूरा करता है। यानी कि इस काम को करने में कितना समय लगा, तो सर 8 दिन का समय लगा। और वर्क को डे से जब डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, एफिशिएंसी। वर्क को डे से जब डिवाइड करते हैं तो वो निकलता है एफिशिएंसी। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 3/2 का मतलब 1.5। ये क्या आया है, एफिशिएंसी आया है। किसका आया, ये किसका आया है, तो इसमें है बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी यही ना काम किया था 8 दिन में शेष काम को, बी प्लस सी का एफिशिएंसी आया 1.5। ठीक है, जिसमें से बी का आपका, अच्छा आप पूछ रहा है कि ए और सी कितने दिन के साथ कितने समय में पूरा काम कर सकते हैं। यानी कि अब जो काम करवाना है वो हमको ए और सी से करवाना है। जब ए और सी से काम कराना है तो आपको सी का एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए। वो कहां से निकलेगा जब तक, क्योंकि सर अभी ए और बी ही दिया था। तो सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको हिंट दिया है कि बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकल गया है 1.5, जिसमें से बी का एफिशिएंसी आपको मालूम है कि सर 1 है। यहां पे 1 रखिएगा तो सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। देखिए कैसे, 1 रखिएगा प्लस सी रखिएगा 1.5, तो यहाँ सी का एफिशिएंसी जब 1 घटाइएगा तो 0.5, ये आपका एफिशिएंसी निकल गया सी का। अब कहा है, फिर देखिए आगे कहा कि ए और सी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, कौन, पूरा काम। ठीक है, मूल कार्य वही हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ मूल्य कार्य, मूल काम यही 30 काम था आपका। 30 काम किससे करवाना है सर, अब 30 काम जो करवाना है वो हमको करवाना है ए और सी से। सर तो ए का एफिशिएंसी मालूम होगा और सी का एफिशिएंसी मालूम होगा तो हम डेज निकाल देंगे। तो ए का एफिशिएंसी कितना है सर, ए का एफिशिएंसी तो 2 है और सी का अभी आपने निकाला है कितना, 0.5। यहाँ पे जैसे ही मान रखिएगा तो ये 30/2 जोड़ 0.5 यानी कि 2.5। ठीक है, यानी कि ये 300/25 होगा और ये कट जाएगा 12 बार में, पूरी बार। ठीक है, 12 5 60, 12 दूनी 30, 30 और 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, यानी कि 12 डेज, यानी कि 12 डेज उसको मूल काम में लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बेहतरीन सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। यानी अचानक से देखिए ए और बी का दिया, उसके बाद बी भी आ, सी भी आ गया, सी को इंक्लूड किया और सी का डायरेक्ट नहीं करवाया है कोई काम, किसी के साथ काम करवाया है। बहुत बेहतरीन सवाल बन जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट, श्यामा और सुंदर एक काम को 16 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, श्यामा जी हैं, श्याम है, अच्छा श्याम जो है कितने दिन में, 16 दिन में। अच्छा अब कौन है, सुंदर कितने दिन में कर रहा है सर, 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब कहा कि श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद, अच्छा अब यहां से श्याम जो है अकेले काम किया है। ठीक है, रुक जाते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, पहले मेरा काम जो है वो कर लेते हैं। क्या एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालना है। तो 16 और 24 का एलसीएम कितना लीजिएगा, तो 48। 16 तिया होता है 48, 24 दूनी 48, एफिशिएंसी निकल गया। अब श्याम अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। यानी कि जो ये श्याम है वो अकेले 10 दिन तक काम किया होगा, उसके साथ तो कोई मदद करने नहीं आया। यानी श्याम का 10 दिन का जो काम आप है वो निकालिएगा। श्याम ने 10 दिन में अपनी इफिशियंसी से 3 इफिशियंसी से कितना काम करेगा, 10 या 30 काम करेगा। और वो डेज और इफिशियंसी को गुना करते हैं तो वर्क मिलता है, डेज और इफिशियंसी को गुना करते हैं तो वर्क मिलता है। यहां तक क्लियर, आगे पढ़ते हैं। अच्छा जब ये 10 दिन में इतना काम कर चुका है ए श्याम अकेले, तो रिमेनिंग कितना वर्क हुआ, तो रिमेनिंग वर्क में ही ना उसमें दोनों साथ मिलकर काम किया होगा, दोनों ने काम पूरा होने के एक साथ तक काम किया है। अब रिमेनिंग काम में किसी को इंक्लूड करना, तो रिमेनिंग काम करना है वो पहले निकाल लीजिए। सर रिमेनिंग वर्क जो होगा वो 48 में से 30 को माइनस कर देंगे, वो आएगा 18 काम अभी रिमेनिंग है। इसको कौन करेगा सर, इसको श्याम और सुंदर करेगा। श्याम और सुंदर का एफिशिएंसी कितना है, 3 + 2 यानी कि 18/5। ठीक है, यही ना बोला है। 10 दिन के बाद
दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा। अच्छा, तो ये तो अभी यही समय है सर, इसको कितना समय लगा हुआ, तो 5 या 15, 15 3 18 बटा 5, इतना डेज लगा। अब आपसे देखिए कितना बेहतरीन सवाल पूछ दिया कि काम पूरा होने में कितना समय लगा, यानी कि जब अब जो काम है कर रहा है, व्हाट वाज द टोटल टाइम टेकन फॉर वर्क टू बी कंप्लीटेड, यानी कि टोटल काम पूरा होने में उसको समय कितना लगा। तो वो समय निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि सर पहले ये तो देखें, श्याम ने 10 दिन काम किया है, तो 10 दिन तक तो श्याम काम किया, और जो ये जो है श्याम और कौन किया है, तो ये श्याम और सुंदर दोनों मिलकर काम किया है रिमेनिंग काम को, ये भी समय जुटेगा। अब टोटल समय जो आएगा वो 10 प्लस 3.3/5, 3.3/5, तो ये होगा 13.3/5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक्स और वाई किसी निश्चित काम को 18 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है सर, एक्स और वाई, एक्स है और वाई है, एक्स कितने दिन में करता है, 18 दिन में, और जो वाई है वो 30 दिन में करता है। जेड जो है वाई से 50% अधिक कुशल कार्य है। ठीक है, जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं लेकिन दोनों 4 दिन बाद काम को छोड़ना पड़ता है। बहुत बेहतरीन सवाल है, आगे ही देखिए क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई का 2 काम दिया हुआ है। अब किसमें पूछा है, एनटीपीसी स्टेज 2 मेंस का सवाल है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए इसको कैसे कीजिएगा, जो प्रोसेस दिया हुआ है वही प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। आपको 2 का मालूम है, दोनों का समय, तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालिएगा तो ये कितना बचेगा, 6 या 18 और 6 5 30, यानी कि 5 या 15 90, 18 5 90, और इसका एफिशिएंसी आएगा 3, यानी एक्स का एफिशिएंसी आपको मालूम है 5 होगा और वाई का 3 होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब कह रहा है कि जेड जो है वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है, मतलब जो जेड का एफिशिएंसी है, जेड का एफिशिएंसी जो है वो वाई के एफिशिएंसी से 50% अधिक है। यदि ये 100 होता तो ये 150 हो जाता। 50% अधिक का मतलब हुआ किसमें, एफिशिएंसी में। यही ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समय के बारे में कहता कि 50% अधिक समय लगता है, तो समय का रेशियो लेके फिर इन्वर्स करके उसका एफिशिएंसी निकालते हैं। लेकिन अभी तक यही दिया हुआ है, हमको एफिशिएंसी डायरेक्ट बता ही दिया। तो कटेगा कितना बार में कटेगा, 50 से कटेगा, 50 से कटेगा 2 बार में, 50 से कटेगा 3 बार में, यानी कि एफिशिएंसी 2 3 और 2 का आया, 3 और 2 का आया। किसका, जेड और वाई का। ठीक है, लेकिन आपको वाई का एफिशिएंसी जो मालूम है वो तो 3 है, वाई का मेरे अनुसार तो 3 आया है जो कि सही है, लेकिन यहां पे वाई का आ रहा है 2, यानी कि 2 यूनिट का जो मान है वो 3 के बराबर है, इसीलिए 3 यूनिट का मान निकालिएगा। तो 3/2 गुना आपको 3 करना पड़ेगा, वो 3 या 9/2 होता है, और 9/2 को क्या कर सकते हैं, 4.5। ये एफिशिएंसी आया है किसका, तो एफिशिएंसी आया है जेड का। यहां से निकाल लिए जेड का एफिशिएंसी। अब हमको एक्स बाई जेड तीनों का एफिशिएंसी मालूम है, एक्स का 5 है, वाई का 3 है और जेड का 4.5 है। आगे पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं लेकिन दोनों 4 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है, यानी कि 4 दिन तक कौन काम किया, जेड और वाई। तो जेड और वाई का एफिशिएंसी मालूम है आपको ना, ये इसका 4 है और इसका 3 है, 4.5 है और इसका 3 है, यानी कि सर जेड प्लस वाई का कितने दिन तक काम किया सर, 4 दिन तक। जेड का एफिशिएंसी कितना है, 4.5 प्लस वाई का एफिशिएंसी कितना है सर, 3। ये कितने दिन तक काम किए, इन्होंने 4 दिन तक काम किए, तो 4 3 हो गया 7, 7.5, 7.5 को जैसे 4 से गुना करेंगे तो 5 20, 7 28 2 30, यानी कि 30, यानी कि सर 30 काम हो चुका। ठीक है, 30 काम हो चुका है। अब कह रहा है कि एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर देता है। अब देखिए नया आ गया, अब यहाँ पे पी आदमी नया है तो पी न्यू है, लेकिन उसने कहा एक्स जो है और यदि पी मिलकर 4 दिन में काम करते हैं शेष काम को ना, तो टोटल काम तो सर यही था 90 में 30 काम हो चुका है, 90 में 30 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा, तो सर 60 काम बचा।
अब इस 60 काम को कौन कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है? तो सर ये 4 दिन में x और p मिलकर कर देता है। तो वर्क को जब डे से भाग देते हैं तो इफिशियंसी आता है। तो हमको चाहिए x और p का एफिशिएंसी दोनों का साथ में। तो सर x और p का जो इफिशियंसी आएगा ये कितना बार में 15 × 60 यानी कि 15 आया। तो x का एफिशिएंसी मालूम है, x का एफिशिएंसी आपको मालूम है ना, x का 5 है तो p का निकल जाएगा यहाँ एफिशिएंसी। सर ये इफिशिएंसी है, याद रखिएगा इफिशिएंसी आया है। ये 5 + p बराबर कितना 15, तो p बराबर कितना आएगा? तो सर 10। ये p का एफिशिएंसी निकल गया। तो वही पूछा p अकेला मूल्य कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। सिंपल हो गया। तो टोटल काम है 90। 90 काम को 10 इफिशियंसी वाला कितने दिन में करेगा? तो सर 9 दिन में कर देगा। बहुत बेहतरीन सवाल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट और आखिरी है टाइप 4 का सवाल। कह रहा राधिका किसी काम को 15 दिन में करती है। ठीक है, राधिका किसी काम को 15 दिन में करती है और ऋषि जो है ऋषि उसी काम को कितना दिन में करता है? सर 30 दिन में। टोटल काम कितना? 30 सर। इसका एफिशिएंसी कितना? 2 सर। इसका एफिशिएंसी 1 सर। ये तो थक चुके होंगे आप निकाल कर, इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो यही काम ही करना टाइम एंड वर्क में। ठीक है, और बेहतरीन सवाल भी आगे लाएंगे। अब कह रहा राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन बाद जैसी कहा राधिका कोई काम शुरू करे या मिलकर काम शुरू करे, इतना दिन में करे, तो पहले वो काम करवा दीजिए उससे। ठीक है, अब रिमेनिंग काम फिर निकाल के आप बैठ जाइए कि कितना रिमेनिंग काम बचा। उसके बाद आपको हिंट सवाल ही देगा। अब घबराइएगा नहीं, घबराइएगा तो इसे नहीं बनेगा सवाल। जैसे इसे पिछले वाला सवाल था, जो प्रोसेस था हमने उसको फॉलो करते गया तो ऐसा आते चला गया। ठीक है, तो अब 2 दिन, तो राधिका अकेले 2 दिन काम की है, तो राधिका का एफिशिएंसी कितना है? सर 2। और 2 दिन में कितना काम करेगी? सर 4 काम। 2 एफिशिएंसी वाला 2 दिन में 4 ही काम कर पाएगी। रिमेनिंग कितना बचा? शेष कार्य जो बचा, सर शेष कार्य जो बचा वो 30 है। 30 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 26 काम बच गया। अब कह रहा है कि ऋषि कार्य जारी रखता है। शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब तो इजी हो गया जी। अब इस काम को किससे करवाना है? ऋषि जी से। ऋषि जी कहाँ गए? तो ऋषि जी का एफिशिएंसी कितना? 1। तो 26/1 कीजिएगा, वो आ गया 26। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहीं तक है आज। ठीक है।